उम्र चाहे कोई भी हो, जीने का हक और सहारा सबको चाहिए। लेकिन क्या हो जब ज़िंदगी की ढलती शाम में वो अपने ही साथ ना हो। जब 60 की उम्र पार करने के बाद परिवार, जिसे सबसे बड़ा सहारा मानते थे, वो अब साथ नहीं है। क्या तब ज़िंदगी रुक जाती है? नहीं, बल्कि वहीं से शुरू होती है, खुद से मिलने की, खुद को साबित करने की। आज हम इस वीडियो में खुलकर बातें करेंगे कि अगर 60 के बाद परिवार साथ में नहीं है तो भी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ती है और कैसे आप खुद को वो सहारा दे सकते हैं जिसकी तलाश शायद अब तक बाहर कर रहे थे। स्वागत है आपके अपने चैनल एवरग्रीन 60 में। आज हम बात करने वाले हैं कि 60 की उम्र पार करने के बाद आपको किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि उस समय आपके परिवार आपके पास नहीं रहते हैं। हर किसी की अपनी लाइफ होती है और वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं। तब कहीं ना कहीं आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। 60 की उम्र आते आते ऐसा लगता है कि अब तो आराम करने का समय है। बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब बस परिवार के साथ सुकून से रहना है। लेकिन कई बार हकीकत इसके बिल्कुल उल्टे होती है। बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, या तो विदेश में या फिर अपने जीवन में। कुछ लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। ऐसे में इंसान टूट जाता है। अकेलापन, निराशा और एक सवाल कि अब मेरा क्या होगा। अकेलेपन का असर कैसा पड़ता है? तो अकेलापन शरीर से नहीं, मन से थकता है। कई बुजुर्ग डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद न जाने कैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शायद आप भी कभी किसी कुर्सी पर चुपचाप बैठ के सोचते होंगे, कभी ये घर मेरा था, अब मैं इस घर में सिर्फ मेहमान सा क्यों महसूस करता हूँ। लेकिन यही अकेलापन सबसे बड़ा गुरु भी बन सकता है, अगर आप चाहें तो। जब हम 60 साल की उम्र पार करते हैं तो हमें कई बदलावों का सामना करना पड़ता है। शरीर में कमजोरी, मानसिक दबाव और कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चीज़ें हमें सहारा दे सकती है? तो आइए जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ कौन कौन सी चीज़ें सहारा बन सकती है। पहली, मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता। उम्र के साथ सबसे बड़ा बदलाव मानसिक शांति की तलाश होती है। उम्र बढ़ने के साथ हमें ऐसा एहसास होता है कि अगर हम खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बना लें तो हम किसी से भी ज़्यादा मजबूत महसूस कर सकते हैं। मेडिटेशन और योगा, ये दोनों मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए बेहतरीन तरीका है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं तो हमें कोई बाहरी सहारा नहीं चाहिए होता है। दिमागी गतिविधियाँ, पजल्स, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, शतरंज खेलना जैसी गतिविधियाँ मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है। इससे आप सक्रिय रहेंगे। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सहारा होता है, खासकर तब जब हम उम्र के इस पड़ाव में होते हैं। शारीरिक फिटनेस और तंदुरुस्ती से जीवन में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने में मदद मिलती है। वॉकिंग और हल्की एक्सरसाइज, यह शारीरिक फिटनेस बनाने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। तो आप डेली वॉक पे जाइए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज किया कीजिए। बैलेंस डाइट, अपने खान पान का खासकर ध्यान रखें। सही खान पान से शरीर मजबूत और सक्रिय रहता है। उम्र के साथ सेहत की सही देखभाल करना बेहद ज़रूरी होता है। तीसरा दोस्तों,
और सामाजिक संबंध। अगर परिवार का साथ ना हो तो सबसे बड़ा सहारा सामाजिक संबंध और दोस्त बनते हैं। अकेलापन और खालीपन से बचने के लिए सबसे अच्छे दोस्त, पड़ोसी या फिर सामाजिक समूह का सहारा लिया जा सकता है। समाज से जुड़ना, स्वयं सेवा कार्य करना, सामाजिक क्लब्स या फिर किसी शौक के लिए समूह बनाना, ये सभी नए रिश्ते बनाने और सामाजिक सक्रियता बनाए रखने के लिए बेहतरीन तरीका है। ऑनलाइन समुदाय, आजकल डिजिटल दुनिया ने हमें नए दोस्त बनाने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया है। तो आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जूम कॉल्स से किसी भी उम्र के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने दूर बैठे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। चौथा, खुद से जुड़ाव और आत्मविश्लेषण। जब परिवार या करीबी दोस्त साथ नहीं होते तो आत्म जागरूकता और खुद से जुड़ाव बेहद महत्वपूर्ण सहारा बन सकता है। स्वयं के साथ समय बिताइए। आप अपने हॉबीज़, रुचियाँ और इच्छाओं के प्रति समर्पित हो सकते हैं। पुराने शौक़ और रुचियाँ जैसे कि पेंटिंग, गार्डनिंग या फिर लेखन आपको न केवल व्यस्त रखेगा बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा। खुद से बातें करें, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को समझें। यह सब मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करेगा। पाँचवां, वित्तीय स्वतंत्रता। अक्सर यह महसूस किया जाता है कि जब परिवार आर्थिक रूप से सहारा नहीं देते तो वित्तीय स्वतंत्रता एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन अगर आपने पहले से ही अपने सेवानिवृत्ति के लिए प्लानिंग की है तो यह आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। पेंशन और सेविंग। अगर आपने पहले से कुछ बचत की है या पेंशन योजना ली है तो यह आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित रखता है। नौकरी या पार्ट टाइम काम। कई लोग 60 के बाद भी अपनी पुरानी या फिर नई नौकरी में व्यस्त रहते हैं या फिर खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं। तो यह न केवल पैसे की तंगी से आपको बचाता है बल्कि आपको आत्मसम्मान भी देता है और आप किसी चीज़ में व्यस्त भी रहते हैं। छठा, आत्मसम्मान। जब परिवार का सहारा नहीं मिलता तो खुद से मिलने का एक और मौका मिलता है। खुद को एक उद्देश्य देने का। लक्ष्य तय करना है आपको। उम्र चाहे जो भी हो, जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए। ये उद्देश्य छोटे छोटे लक्ष्य भी हो सकते हैं, जैसे कि एक नया कौशल सीखना, यात्रा करना या फिर किसी कारण के लिए काम करना। समाज में खुद को सशक्त महसूस कराना भी सहारा देता है। आजकल बहुत से सीनियर सिटीजन लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं और समाज में बदलाव लाने का काम करते हैं। सातवां, तकनीक का सहारा। आजकल के डिजिटल समय में तकनीक को अपनाकर भी आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ऑनलाइन कई कोर्सेस हैं जिनसे आप न केवल नए कौशल सीख सकते हैं बल्कि दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ने का मौका भी मिलता है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रह सकते हैं। वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया या फिर अन्य एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपनी दुनिया को और भी विस्तार कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक हम खुद अपने साथ हैं, खुद को समझ रहे हैं। उम्र सिर्फ एक नंबर है, असल सहारा हमारे भीतर होता है। हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और सबसे बढ़कर खुद से जुड़ाव। आपने जीवन के कई पड़ाव पार किए हैं और हर एक अनुभव आपको एक नया मौका देता है खुद को और भी बेहतर बनाने का। जब परिवार ना हो तो याद रखें,
आप खुद सबसे बड़े सहारा हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।